दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस टू बिजनेस। यानी बिजनेस का नेचर क्या है और उसके पीछे पर्पस क्या है कि बिजनेस बना क्यों। तो अब देखो, हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारी बहुत सारी अनलिमिटेड वांट्स होती है, इच्छाएं होती हैं, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपन कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यानी कि अपन कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे अपन पैसा कमाते हैं और उससे अपन अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, अपने जो भी नीड्स रहती है उसको कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी के ना कितने टाइप्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के दो टाइप्स होते हैं, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। द एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क्स फॉर सेटिस्फाइंग हिज हर नीड्स। यानी कि एक पर्सन कुछ ऐसे एक्टिविटी करता है जिसमें वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ काम करता है, जिसको अपन दे परफॉर्म सम एक्टिविटी विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो कुछ काम करता है जिसे हम मनी के, पैसों के टर्म में मेजर करते हैं। तो अब जैसे कोई इंसान काम करेगा तो उसको पैसा तो मिलेगा ना, और वो पैसा लेगा, उससे कुछ अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें अ पर्सन हैज नो इंटेंशन फॉर अर्निंग। मतलब वो है ना, पैसा कमाने का कोई सा भी उसका इंटेंशन नहीं रहता है। जैसे कि सिंपैथी दिखाना, किसी के प्रति सिंपैथी हो गया, फीलिंग्स हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। ऐसे अब जैसे अपन किसी अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो उसमें अपन उससे पैसा तो लेंगे नहीं ना, अपन ऐसे ही बस पढ़ा रहे हैं, तो ये आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। पहले बिजनेस समझते हैं। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर लोगों को मालूम होगा। नहीं भी मालूम है तो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस का डेफिनेशन है क्या। बिजनेस एक वो ऑक्यूपेशन है जहां पर एक इंसान रेगुलरली काम करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। बिजनेस, ये शब्द एक बिजी शब्द से आया है। बिजनेस से आपको लग रहा है ना, ये बिजी शब्द से आया है। तो बिजी का मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी में रेगुलरली काम करना, यानी कि वहां पे बिजी रहना, वो होता है बिजनेस। जहां पर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज होता है। जैसे कि किसी बिजनेस के पास एक कस्टमर आ रहा है कोई सा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसे वो प्रोडक्ट मिल गया, अब वो सेटिस्फाई है। बिजनेसमैन भी, उसको भी प्रॉफिट मिल गया तो वो भी सेटिस्फाई हुआ और कस्टमर भी सेटिस्फाई हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ, जहां पर गुड्स कस्टमर को मिला और उसमें मनी ये बिजनेस को मिल गया। तो इससे क्या हो गया, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो गए, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो गए। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन एक वो एक्टिविटी है जहां पर एक इंसान किसी दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हो गया एक डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आता है तो उसे सर्विस प्रोवाइड करता है। उसकी हेल्थ फैसिलिटी को बताता है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या उसको खाना चाहिए। तो वो हो गया, वो उसे क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, और उसके बदले में क्या ले रहा है, वो मनी, पैसा ले रहा है, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो वो हो जाता है प्रोफेशन में। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पर एक इंसान किसी और के लिए काम कर रहा है, या कहीं कोई ऐसे कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है। जैसे कि एक इंसान है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जाकर वहां पर काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वहां का एम्प्लॉय हो गया, उस हॉस्पिटल का वो एम्प्लॉय हो गया। बदले में उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा महीने का, तो वो हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब वही सिंपल से वर्ड में अपन कह सकते हैं कि किसी और के लिए काम करना, और काम करने के बाद हमें प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी मिलती है, वही होता है एम्प्लॉयमेंट। तो आइए दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं। वैसे तो बुक में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ 5 या 4 पॉइंट लिख कर आए। तो कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का ये है कि पहला है म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, यानी कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए उस प्रोडक्ट से, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। तो इसमें म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन नेसेसरी होता है, तभी तो बिजनेस आगे चलेगा। दूसरा है आर्ट एंड साइंस। बिजनेस में आर्ट्स ही नहीं, साथ साथ साइंस भी होता है। तीसरा है रेगुलरिटी इन डीलिंग, मतलब बिजनेस है ना, हमेशा सही चलाना होता है। ये नहीं कि एक दिन आपने खोला और दूसरे दिन बंद कर दिया। इसलिए इसमें रेगुलरिटी इन डीलिंग होता है। डील
रेगुलर होता है इसमें, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। चौथा है प्रॉफिट अर्निंग। कोई सा भी बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा जब तक वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। जब वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो लॉस होता रहेगा, तो वो बिजनेस फिर चलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें प्रॉफिट अर्निंग बहुत ज्यादा नेसेसरी है। फिफ्थ है लीगलिटी। इसमें ना लीगलिटी होती है कि बिजनेस है ना कंट्री के अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से बिजनेस चलता है, तो इसमें लीगलिटी होता है। अब देख लेते हैं प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है मेंटल लेबर। इसमें प्रोफेशन में ज्यादा फिजिकल लेबर से ज्यादा मेंटल लेबर यानी कि दिमाग का ज्यादा इसमें यूज होता है, जिससे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है ताकि उनके पास नॉलेज जो हो वो एकदम सही से हो। तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। उनके पास नॉलेज और स्किल होता है एक स्पेशलाइज तरीके, तभी तो वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। फोर्थ है सर्विस प्रोवाइडर। वो सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते लोग आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, में आपको पहले भी एग्जांपल बताया था। जैसे डॉक्टर है तो उसके यहाँ पे पेशेंट आया, वो एक सर्विस ले रहा है उस डॉक्टर से और बदले में वो फीस ले रहा है। तो ये होगा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होता क्या, होता कौन है। तो देखो, एम्प्लॉय वो होता है जो जहां कहीं पर काम करता है, और एम्प्लॉयर वो होता है जो एम्प्लॉय को एडॉप्ट करता है अपने बिजनेस में काम करवाने के लिए। ठीक है, ये होगा क्लियर। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका पहला है नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें एम्प्लॉय है ना जो वहां पे काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का कैपिटल कहीं पर लगाने की जरूरत नहीं रहती है। बस एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट, और फिर लग जाता है वो बिजनेस में, या कहीं पर भी जो काम कर रहा था वो वहां पे लग जाता है और बदले में वेजेस और सैलरी रिसीव करता है। दूसरा है, ये हो गया ना, दूसरा है नो फियर ऑफ रिस्क। उसको रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी तो उसकी है ही नहीं, तो उसे किसी भी तरीके की रिस्क उठाने की जरूरत नहीं। वो बस जाएगा, काम करेगा, लॉस होगा तो इसका क्या, इसको तो सैलरी मिलनी है, वो तो कंपनी वाले का होगा लॉस। तो इसमें नो फियर ऑफ रिस्क में रिस्क नहीं होता। तीसरा होता है वेजेस और सैलरी। वो जब काम करता है तो उसको बदले में क्या मिलती है, सैलरीज और वेजेस मिलती है। फोर्थ है सर्विस प्रोवाइडर। जो एम्प्लॉय रहता है वो एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो जाता है और उसको बदले में क्या मिलता है, वेजेस और सैलरी मिलती है, तो वो रहता है, तो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस के क्या उद्देश्य है। बिजनेस के उद्देश्य कुछ 4 पॉइंट्स हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बिजनेस के। तो पहला होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है सोशल, ह्यूमन और नेशनल, यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है क्या, उससे कुछ 4 पॉइंट्स में अपन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है प्रोवाइड प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि जो कोई सा भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा जब तक वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो लॉस में जाएगा। तो वो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो वैसे भी उसका चलेगा ही नहीं बिजनेस, तो इसमें प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए। दूसरा होता है इनोवेशन। देखो, बिना इनोवेशन का कोई सा भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनोवेशन के भी 2 तरीके होते हैं, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, तो उसमें भी इनोवेशन अपन किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड करें, कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाएं। और दूसरा होता है कि वही गुड्स और सर्विसेज को अपन किस तरीके से अपन कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि होम डिलीवरी फैसिलिटी देते रहे, तो वो। तीसरा आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब देखो भाई, जब बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा, जब बिजनेस ज्यादा चलेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देंगे, तो उससे क्या होगा, अपना नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। चौथा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे अपने जो इकोनॉमिक है उसमें भी डेवलपमेंट होगी। अब जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस वहीं पर खोलना चाहेगा जहां पर आसानी से रॉ मटेरियल्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। अब और वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इससे क्या होगा कि लोगों का
इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग पैसा कमाना चालू करेंगे, तो उससे अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है, ये क्लियर है 4 पॉइंट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के। दूसरा देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, यानी कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होना। कोई भी कंज्यूमर या कस्टमर ये चाहता है कि उसे प्रोडक्ट जो गुड्स वो अच्छी क्वालिटी का मिले, खराब क्वालिटी का वैसे भी कोई नहीं चाहता, तो अच्छी क्वालिटी का गुड्स उनको मिलना चाहिए। दूसरा है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनकी जो अब जैसे लोगों को, जैसे बिजनेस है, बिजनेस अब अच्छा चलेगा तो वो प्रॉफिट ग्रोथ होगी, उस बिजनेस की प्रॉफिट बढ़ेगा। अब जब उनकी प्रॉफिट बढ़ रही है तो उसका जो एम्प्लॉय है उन्हें भी उसे ना पैसा, जो सैलरी ये सब है उसको देना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन है उसको सैलरी अपने एम्प्लॉय को देना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, वो उसको ज़्यादा सैलरी मिले तो ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करेगा, खरीदेगा। तो ये हो जाता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे क्या रहने की लोगों की स्टैंडर्ड भी बढ़ेगी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। तीसरा है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटिंग। देखो प्रॉफिटिंग का मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सबको हमें अवॉइड करके चलना है। चौथा है जनरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे बिजनेस है, बिजनेसमैन को बिजनेस में एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को अपॉइंट करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिजनेसमैन भी चाहता है कि उनके यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब लोग आए वो अच्छे से काम करने वाले हैं, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का पहला पॉइंट है प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, यानी कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करो, जो जॉब ढूंढ रहे उसे दो, जॉब दो। दूसरा है प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट, उनको एक्सीडेंट से बचाओ। जैसे कि कोई कुछ काम कर रहा है, मान लो वो कुर्सी पे चढ़ कोई सा प्रोडक्ट उतार रहा है, वो उसमें गिर गया, तो बिजनेस में है ना बैंडेज ये सब रखना चाहिए, जिससे कि अपन है ना एम्प्लॉय को एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा होता है SW, वो मैंने SW शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, वैसे आपको सैलरी और वेजेस लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो क्या सैलरी और वेजेस समय पर एम्प्लॉय को देना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से काम करेंगे। चौथा है प्रोवाइड बोनस, PF एक्सेट्रा। अब जैसे बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अपने एम्प्लॉय को बोनस को, अच्छा चल रहा है तो मतलब हर साल में जो बोनस मिलता है बोनस दो, उसका जो PF अकाउंट है वो भी, उसमें भी पैसा मतलब जमा करते रहो। इससे क्या होगा कि जो लोग होंगे, एम्प्लॉय होंगे, वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये हो गया क्लियर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब होता है जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, सब करना ही नहीं चाहिए। तो इससे अपना नेशनल इनकम वैसे भी नहीं बढ़ेगा। ब्लैक मार्केटिंग से क्या हो रहा है, अपन कुछ कर ही नहीं कर रहे, तो इसलिए अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ब्लैक मार्केट, होर्डिंग को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा देखते हैं प्रोवाइड गुड क्वालिटी। लोगों को है ना अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए, तभी तो कस्टमर्स सेटिस्फाई होंगे कि हाँ उन्हें अच्छी क्वालिटी मिली है सही रेट पर। तीसरा है पे टैक्सेस ऑन टाइम। समय पर पूरे जो भी टैक्सेस होते हैं उनको पे करना चाहिए। चौथा होता है ऑप्टिमम यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करना, यही होता है नेशनल इनकम। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अभी ये फर्स्ट चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कम से कम 3 या 4 वीडियोस के आएंगे, उसमें अपन पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, तो ये सब टॉपिक्स अपन देखेंगे। तो अगर जब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना भाई यहाँ पर हम लोग इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आके हमसे जुड़े, वीडियो को देखें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस बाय।